साथियों नमस्कार। हमेशा की तरह आपका बहुत कम समय लेते हुए सटीक और प्रामाणिक जानकारी देने वाले इस चैनल में आपका स्वागत है। साथियों आज हम चर्चा करेंगे कि सरकारी नौकरी कैसे पाई जाए, सबसे आसान तरीका क्या है उसका। तो मैं एक छोटा सा डायग्राम बनाऊंगा। जैसे कि हमेशा से ही मेरे चैनल की विशेषता रही है कि हर चीज़ आपको प्रामाणिक रूप से और डायग्राम बनाकर समझाई जाती है। तो यहाँ मैं आपको बताऊंगा कि सबसे आसान तरीका सरकारी नौकरी पाने का क्या है। तो इसके लिए फ़िलहाल के परिप्रेक्ष्य में यानी कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में दो तरीके सामने आते हैं। पहला है टीचिंग का। ये भी बताऊंगा कि आखिर क्या कारण है कि सबसे सरल तरीका फ़िलहाल टीचर की जॉब पाने का रह गया है। तो पहला कारण इसका ये है कि एक तो वैकेंसी यानी कि रिक्तियाँ यानी कि वैकेंसी सबसे ज़्यादा आती हैं इसमें वर्तमान में। और दूसरा इसमें जो भ्रष्टाचार है वो नगण्य है, यानी कि सामूहिक रूप से भर्तियां फिल की जाती हैं। तो यहाँ पर भ्रष्टाचार होने का जो संभावना है वो काफ़ी कम रहती है, यानी कि नगण्य रहती है, बिल्कुल भी नहीं रहती है। तो इसके बाद यानी कि टीचिंग की जॉब जो कि सबसे आसान तरीका माना जाता है पाने के लिए, इसके लिए आपको सबसे पहले ग्रेजुएट करना पड़ेगा। ग्रेजुएशन के बाद आपको बीएड, बीटीसी को मैं ज़्यादा प्रेफर नहीं करूँगा क्योंकि वो केवल 1 से लेकर 5 तक की कक्षाओं के लिए एप्लीकेबल है। हालांकि 6 से 8 के लिए भी उसे अभी उत्तर प्रदेश की सरकार ने एप्लीकेबल कर दिया है, लेकिन भविष्य का कोई पता नहीं रहता। तो आप बीएड को प्रेफर करें क्योंकि ये 1 से 5 और 6 से 8 दोनों के लिए वैलिड है। बीएड करने के बाद आपको टेट देना होगा और यहाँ पर आप 1 से 5 का यदि टेट स्टैंडर्ड का क्वालिफाई करते हैं तो आप प्राइमरी के टीचर कहे जाएंगे। 6 से 8 का अगर टेट क्वालिफाई करते हैं और वैकेंसीज में आवेदन करते हैं तो आप जूनियर के शिक्षक कहे जाएंगे। और इसके अलावा भी अन्य संभावनाएं बीएड करने के बाद और हैं, जैसे 9-10 के लिए यानी कि जो टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के जो फॉर्म्स आते हैं उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आप जीआईसी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं, जो यूपीपीसीएस कराता है, पीएससी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ये कराता है। तो आप देख रहे हैं कि बीएड करने के बाद अगर आप टेट कर लेते हैं तो प्राइमरी जूनियर में जा सकते हैं, साथ ही टीजीटी में अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जीआईसी में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा अन्य भी ये है कि आप केंद्रीय विद्यालय, केवीएस, नवोदय, इनमें भी यदि स्टैंडर्ड में मांगा जाता है तो भी आप यदि बीएड हैं और टेट क्वालिफाई हैं तो आप इनमें अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते कि वहाँ पर आपको सेंट्रल का टीईटी क्वालिफाई होना चाहिए। राज्य स्तरीय टीईटी वहाँ वैलिड नहीं है। तो यदि आप सीटीईटी क्वालिफाई हैं तो आप 1 से 5 में केवीएस में जा सकते हैं, नवोदय में जा सकते हैं। टीजीटी में भी यदि जो है टीजीटी पीजीटी केंद्रीय विद्यालय इस स्तर पर अगर आप टीजीटी पीजीटी भी फिल करते हैं तो भी बीएड ही मांगा जाता है। ये बहुत से अभ्यर्थियों को नहीं पता है और वो भ्रम की स्थिति में रहते हैं। तो इस भ्रम को आप अभी दूर कर लें कि बीएड के बाद अब जो है इतना सारा स्कोप आपके पास है। तो कितना सारा स्कोप है, इसके बाद अगर आप पीसीएस देते हैं, यूपीपीएससी, तो वहाँ पर भी कुछ एक प्रवक्ता, वरिष्ठ प्रवक्ता की वैकेंसी है तो उसमें बीएड मांग लेते हैं। हालांकि मैं सबसे आसान तरीके की बात कर रहा हूं, तो बस यही बीएड को मैं रोकना चाहूँगा कि आप देखिए 1 से 5, 6 से 8 टीजीटी, जीआईसी यानी कि इस स्तर की जो वैकेंसी ज़्यादातर आती रहती हैं, इसमें आप अप्लाई करने योग्य हो जाते हैं। इसके बाद दूसरा जो तरीका है सबसे आसान कि आप सरकारी नौकरी पा सकते हैं है UPSSC यानी कि उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन। इसके तहत जो वैकेंसी आती हैं उसमें भी रिक्तियां बहुत होती हैं, यानी कि साल में 3-4 बार ये आयोग जो कि लखनऊ में है वो भर्तियां कराता है और इसकी रिक्तियां भी बहुत अच्छी मात्रा में आती हैं, 3-4 बार आती हैं साल में। और बता दूं आपको 2000 से लेके 4200 ग्रेड पे
तक की सारी वैकेंसियां यही कराता है, उत्तर प्रदेश में। साथ ही अन्य राज्य सरकारों में भी इसी प्रकार के चयन बोर्ड होंगे, आप वहां पर देख सकते हैं। इसके बाद भ्रष्टाचार की बात करें तो देखिए यहाँ पर अब इस भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं है, नगण्य मान के चलिए, क्योंकि पहली बात इसका जो सिलेबस है वहाँ से इसको मैं बताता हूँ कि प्री है, मेंस है और इंटरव्यू इसमें नहीं है। तो भ्रष्टाचार का जो एक आरोप लगता है कि इंटरव्यू के माध्यम से भ्रष्टाचार का जो कार्य है किया जाता है, वो नहीं है इसमें। प्री है जिसको पीईटी बोलते हैं, पीईटी, और मेंस है। पीईटी में हिंदी, जीएस, मैथ्स और रीजनिंग ये आता है, और मेंस में भी यही चीज़ें आती हैं, और इसमें निबंध हिंदी का बढ़ जाता है केवल, तो और इंटरव्यू इसमें है नहीं। तो भ्रष्टाचार की जो बात है वो खत्म हो जाती है। साथ ही मेंस किए जाने से जो योग्य बच्चे हैं जो प्री क्वालिफाई करके मेंस में जाते हैं, तो वहाँ भी योग्यता का जो मानक है वो काफ़ी उच्च हो जाता है, अतः यहाँ पर भी भ्रष्टाचार की उम्मीद कम रह जाती है। और प्री चूँकि पहले एक ही पेपर होता था, उसी से ही जॉब लगती थी, तो उसमें जो है किसी प्रकार से कोई भी गड़बड़ी करके अभ्यर्थी जॉब पा लेता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि प्री क्वालिफाई करने के बाद अब उसको मेंस भी क्वालिफाई करना होगा। अभी हाल ही में इसका एग्ज़ाम भी होने को है, पैट का, 24 अगस्त 2021 को। तो अब मैं बात कर रहा हूँ कि इस प्रकार की वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए आपको सिंपली ग्रेजुएट होना चाहिए, कोई बीएड टेट यानी किसी प्रकार का कुछ भी जरूरत नहीं है। यदि स्पेशल वैकेंसी है तो भले ही पीजी मांगा जाए उस विशिष्ट जॉब के लिए, अन्यथा आप ग्रेजुएट हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, और विद ग्रेस पास हैं तो भी आप कर सकते हैं। तो इसमें अप्लाई करने पर आपको एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा, जैसे कि मैंने बताया साल में 3-4 बार एग्ज़ाम होते हैं, उन्हें आप दीजिए, और प्री मेंस हैं उन्हें क्वालिफाई कीजिए। तो इससे आसान क्या हुआ कि इंटरव्यू नहीं है, ना इस जॉब में है ना इस जॉब में है, रिक्तियाँ बहुत ज़्यादा आती हैं। भ्रष्टाचार नगण्य, चूँकि एक बड़ी मात्रा में रिक्तियाँ होती हैं, तो वहाँ पर भ्रष्टाचार करने की जो तरीका है, कार्य है, वो कम हो जाता है। तो आप देखिए कि सरकारी जॉब पाने के ये दो इस समय उत्तर प्रदेश में आसान तरीके हैं। साथ ही अन्य राज्य सरकारों में भी ये जो वैकेंसी के क्षेत्र है वहाँ पर उनकी तस्दीक आप कर सकते हैं। तो लगभग यही हर राज्य में समान रहते हैं। तो साथियों, आज की वीडियो आपको कैसे लगी मुझे अवश्य बताएं, और साथ ही वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक शेयर अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।